क्लास भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शुरू करने बिना किसी देरी के बिना विलंब के आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताना है आपको, वाला जिला बताना आपको। शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करें। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस जिले के अंदर होती है ये बताना आपको। ऑप्शन आपको देने की आवश्यकता है नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। एक बार ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। वीडियो की क्वालिटी कैसी है भी आप बता दीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल साफ और अच्छी वॉइस प्रूफ, वॉइस क्लियर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएं। देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी करते हैं। तो पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला इसका आंसर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पंचकुला दूसरा सबसे छोटा अपना जो जिला है, 898 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सबसे छोटा फरीदाबाद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फरीदाबाद का जो एरिया है वो आपको पता होना चाहिए, 741 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद भारत हरियाणा का सबसे छोटा जिला, 741 किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए पंचकुला, पंचकुला वो जिला भी है जिसमें सबसे कम पशुधन है। पशु सबसे कम अगर किस जिले के अंदर है तो वो आपका पंचकुला हो जाएगा। सर्वाधिक पशुधन की बात करते हैं तो आपका हिसार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक पशु किस जिले के अंदर है तो हिसार के अंदर है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाए तो पंचकुला आएगा। अगर पूछ लिया जाए शहर आपसे, देखो यहां से ये बात क्लियर करते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, किस जिले में होती है, तो जिला आपका पंचकुला हो जाएगा। अगर पूछ ले किस हिस्से में होती है तो उत्तर पूर्व, हरियाणा के उत्तर पूर्व हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा होती है जहां पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, उसके बाद में मोरनी हिल्स पहाड़ियां जहां पर है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पंचकुला है। सबसे ज्यादा पशुधन के मामले में हिसार है। सबसे ज्यादा सर्दी और सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है तो हिसार के अंदर पड़ती है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। पंचकुला वो जिला है जिसके अंदर सबसे कम पशुधन है। अगर टोटल पशुओं को अगर काउंट करें, फरीदाबाद के अंदर 741 किलोमीटर, भारत हरियाणा का सबसे छोटा जिला। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए तो सिरसा है अकॉर्डिंग टू एरिया। सिरसा कितना है? 4277 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 4277 किलोमीटर। कितना है? 4277 किलोमीटर। ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए ये भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आपकी क्लास निरंतर जारी है। तो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, मेहनत दिन रात कीजिएगा तभी आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी में एक बार चेक कर लेता हूं, वीडियो की क्वालिटी और अच्छी कर देते हैं। लोग वीडियो की क्वालिटी और अच्छी कर देते हैं। तो आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने क्वेश्चन उठाया था हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो पंचकुला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचकुला हरियाणा का वो जिला है जिसमें सबसे कम पशुधन है। पंचकुला हरियाणा का वो जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा, 898 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। पंचकुला फरीदाबाद के बाद छोटा जिला है। फरीदाबाद का 741 किलोमीटर एरिया है। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा किस स्थान, किस दिशा की ओर होती है तो उत्तर पूर्व में होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन हिसार के अंदर है। ये सारी बातें क्लियर होंगी प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं शहर पूछ लूं आपसे, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला शहर कौन सा है, किस शहर के अंदर वर्षा होती है? अगर मैं शहर पूछ लूं तो शहर आपका क्या हो जाएगा? अंबाला। हरियाणा में गाना भी है ना, गेड़ा मार पावड़ा किनारा नखरो, भूल जाएगी तेरा अंबाला नखरो। ठीक है, तो अंबाला आपका क्या हो जाएगा? वो शहर हो जाएगा जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है प्रिय विद्यार्थियों। अगर बात करते हैं मंडल की, बात करते हैं मंडल की, तो वो मंडल बताओ जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो भी कौन सा है? अंबाला है प्रिय विद्यार्थियों, अंबाला है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए, स्थान सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा छछरौली। छछरौली आंसर हो जाएगा। और छछरौली आपका कहां पड़ता है? तो यमुना नगर के अंदर पड़ता है। यमुना नगर, YN यमुना नगर के अंदर पड़ता है। ध्यान रखने की बात है, यमुना नगर के अंदर एक विधानसभा सीट आती है जिसका नाम है जगाधरी, और जगाधरी के अंदर जगाधरी शराब बनाई जाती है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा देसी शराब की बात करें, देसी शराब कहां बनती है तो वो जगाधरी के अंदर बनती है। कौन कौन सी? सोफी, नींबू, माल्टा, मस्ती सबसे सस्ती माल्टा, आपकी जो माल्टा शराब है माल्टा, उसके बाद जगाधरी शराब है जगाधरी,
और ये किन्नू और निक्कू, ये जितने भी शराब यहाँ हरियाणा के देसी शराब, हरियाणा के अंदर देसी शराब सबसे ज्यादा कहाँ बनती है तो जगाधरी के अंदर बनती हैं। जगाधरी कहाँ पड़ता है आपका ये पता होना चाहिए। जगाधरी आपका यमुनानगर के अंदर पड़ता है। जगाधरी से वर्तमान में विधायक कौन है, कंवरपाल गुर्जर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर कहां से जीत के आए हैं, जगाधरी से, जगाधरी विधानसभा सीट से। वो मंडल अगर शहर पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा बताया था मैंने अभी, पंचकुला। सबसे ज्यादा जिला कौन सा है, पंचकुला है। मंजीत हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्या नाम आपका प्रिय विद्यार्थी, अरुण, आपका नाम मनीष है, अरुण है, और आपका विवेक है, और आपका अमन और आदित्य है। ये सारे के सारे विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर 100+ बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, वास्तव में पढ़ के मजा आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, ज्ञान बढ़ रहा है। हमारी राजू रामफल टीम लगातार ध्यान रखा हुए मोबाइल के ऊपर। रामफल टीम का बार बार धन्यवाद करता हूं मैं, जो कि इसको ऑपरेट कर रही है, जो आपकी ऑनलाइन चैनल क्लास चल रही है। तो ध्यान से देखिएगा, वो शहर कौन सा था, ध्यान से बताइएगा। सबसे ज्यादा वर्षा वाला शहर कौन सा था भाई, अम्बाड़ा। कौन सा था, अम्बाड़ा था। सर्वाधिक जिला कौन सा था, जिला कौन सा था, पंचकुला। सर्वाधिक मंडल कौन सा था, उस मंडल का नाम बताओ, अम्बाड़ा। मंडल का नाम क्या है, अम्बाड़ा। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, छछरौली है। छछरौली कहाँ पड़ता है आपका, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं, चेरापूंजी। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहते हैं, छछरौली को। ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में सर्वाधिक देसी शराब कहाँ बनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ बनाई जाती है, हरियाणा में सर्वाधिक देसी शराब कहाँ बनाई जाती है, छछरौली। कहाँ बनाई जाती है, हरियाणा में सर्वाधिक देसी शराब, हरियाणा में सर्वाधिक देसी शराब कहाँ बनाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल साफ वीडियो, बिल्कुल सही क्वालिटी है वीडियो की भाई, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी। शाम को आपको क्लास ऑनलाइन जो अभी 8:30 बज चुके हैं, 8:40 हो चुके हैं, बिल्कुल लाइव क्लास आपकी चल रही है। तारीख हो चुकी है, आज कितनी तारीख है भाई, 10 तारीख है। 10 तारीख आपका 8वां महीना, 10 अगस्त। और बात करते हैं आज वार शनिवार को आपकी ये लाइव क्लास चल रही है। कृपया करके इसको शेयर कर दें प्रिय विद्यार्थी। ऐसा मास्टर तना पूरा हरियाणा में मिल जाए, अपनी चैलेंज गारंटी है। इतने अच्छे तरीके से जीके करवाने का कार्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हरियाणा की लंबाई बतानी है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हरियाणा की आपको लंबाई बतानी है। सबसे जो उत्तरी गांव है वो कौन सा है, चौटाला है। सबसे जो पश्चिमी गांव है चौटाला है। शुरुआत करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखियो ध्यान से। बात करते हैं हरियाणा का सबसे पूर्व पश्चिमी गांव कौन सा है। हरियाणा का साथ में साथ बच्चों नोट कर लो, कॉपी पेन लिए हो क्या, वैसे याद कर लो, बाद में नोट करवा दूंगा। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, चौटाला है। क्या नाम है, चौटाला है। उसके बाद हरियाणा का सबसे पूर्वी जो गांव है वो है ताजेवाला। कौन सा है, हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, शाहपुर है। कौन सा है, शाहपुर है। हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, दोहा है। तो क्या नाम है गांव का, दोहा। ध्यान से देखो, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितनी दूरी है, 363 किलोमीटर है। कितनी है, 363 किलोमीटर। यानी कि शाहपुर से दोहा गांव की दूरी कितनी है, 363 किलोमीटर है। हरियाणा की पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है, 351 किलोमीटर। कितनी है, 351 किलोमीटर। ध्यान से देखना है। अगर बात करते हैं हरियाणा का एरिया कितना है, तो हरियाणा का एरिया कितना है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 44,212 किलोमीटर। हरियाणा की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 363 किलोमीटर, 351 किलोमीटर। हरियाणा के उत्तर से दक्षिण अगर बात करते हैं तो 363 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अंतिम गांव हमने देखे, अंतिम जिले भी हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये अपना मान लो हरियाणा है, एक बार काल्पनिक रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर अगर गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं गांव लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा गांव, उसके बाद में लिखूंगा विधानसभा सीट। क्या लिखूंगा, विधानसभा सीट, विधानसभा सीट। उसके बाद में क्या लिखूंगा, मैं आगे लिखूंगा जिला। क्या लिखूंगा, जिला। ऐसे यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, गांव। गांव के बाद में विधानसभा, विधानसभा सीट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, जिला। उसके बाद में यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले गांव। गांव के बाद में विधानसभा सीट, विधानसभा सीट। और उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं आपके, उसके बाद में जिला। कौन सा जिला है सबसे। उसके बाद में यहाँ भी क्या लिखूंगा, सबसे पहले
गांव, उसके बाद में विधानसभा, नीचे तक आ रहा है क्या भाई? यस सर। विधानसभा सीट, और उसके बाद में जिला, नीचे तक आ रहा है क्या? नीचे तक आ रहा है सर। ध्यान से देखिएगा। अगर बात करते हैं सबसे उत्तरी गांव की, तो कौन सा गांव है? शाहपुर है। कौन सा गांव है? शाहपुर है। विधानसभा सीट कौन सी है? कालका है। कौन सी है? कालका। और किस जिले के अंदर है? तो पंचकुला के अंदर है। कौन सा जिला है? पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला है। पंचकुला। हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है? कालका है। और सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? शाहपुर है। उसके बाद गांव की बात करते हैं तो चौटाला है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला है। विधानसभा सीट कौन सी है? मंडी डबवाली है। मंडी डबवाली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम हो जाएगा दोहा। दोहा। विधानसभा सीट कौन सी है? फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका। उसके बाद में जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नूह जिला हो जाएगा। उसके बाद गांव की बात करते हैं तो कौन सा है? ताजेवाला। कौन सा है? ताजेवाला। उसके बाद विधानसभा जो सीट की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर की बात करते हैं, विधानसभा सीट की एलए की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा सीट कौन सी हो जाएगी? जगाधरी हो जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं जिला, तो जिला कौन सा है आपका? यमुनानगर। कौन सा जिला है? यमुनानगर। यमुनानगर। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव की बात करते हैं तो शाहपुर है। हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा की बात करते हैं तो कालका है। हरियाणा के सबसे उत्तरी जिले की बात करते हैं तो पंचकुला है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला, विधानसभा सीट मंडी डबवाली, जिला सिरसा। हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव दोहा, सीट फिरोजपुर झिरका और जिला नूह। हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला, जगाधरी, जहां पर सबसे ज्यादा देसी शराब बनाई जाती है, जिला यमुनानगर के अंदर है। पेपर सिटी किसको कहते हैं? यमुनानगर को कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचकुला 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ सिरसा जिला कब बनता है। तो तारीख थी 26 अगस्त। तारीख थी 26 अगस्त, साल थी 1975 की। सिरसा जिला कब बना? 26 अगस्त 1975 को, हिसार से अलग होकर के। उसके बाद बात करते हैं पंचकुला जिला कब बना? 15 अगस्त, वो साल थी 1995 की। कब बना? 15 अगस्त 1995 की। बात करते हैं यमुनानगर की, तो कब बना? 1 नवंबर 1989 को। कब बना? 1 नवंबर 1989। नूह की बात करते हैं तो नूह कब बना? 4 अप्रैल, वो तारीख थी 2005। 4 अप्रैल 2005। ध्यान से देखिएगा। नूह जिला कब बनता है? 4 अप्रैल 2005 को। सिरसा जिला कब बनता है? 26 अगस्त 1975 को। और बात करते हैं पंचकुला कब बनता है? 15 अगस्त 1995। ये 15 अगस्त 1995 की तारीख मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। जितने भी बच्चे लगभग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस दिन ही क्या शुरुआत हुई थी? मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। मिड डे मील में जो आप भोजन खाते हो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को शुरुआत हुई थी। ध्यान से देखिएगा, वो तारीख थी 15 अगस्त, वो साल थी 1995 की, जब मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में 200 जिलों में आरंभ की गई, उसके बाद में सभी जिलों में लगभग शुरुआत की गई। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। ध्यान से देखिएगा। सबसे पश्चिमी गांव बताओ भाई? चौटाला। उसके बाद मंडी डबवाली सबसे पश्चिमी क्या है? विधानसभा सीट है। जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? शाहपुर। हरियाणा का अंतिम गांव उत्तर दिशा में शाहपुर है। विधानसभा सीट कालका है। जिला पंचकुला है। और 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बनता है। गांव सबसे पूर्वी कौन सा है? ताजेवाला है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा सीट कौन सी है? जगाधरी है। और जिला कौन सा है? यमुनानगर। यमुनानगर जिला कब बनता है? 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? दोहा है। विधानसभा सीट फिरोजपुर झिरका है। जिला कौन सा है? नूह है। और नूह कब बना? 4 अप्रैल 2005 को। अब इनका नाम क्यों पड़ा? सिरसा क्यों पड़ा? यहाँ पर शीर्ष वनों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सिरसा पड़ गया। पंचकुला 5 झरने 5 कुओं के कारण क्या नाम पड़ गया? पंचकुला नाम पड़ गया। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण नाम क्या पड़ गया? यमुना नगर पड़ गया। और बात करते हैं अगर हम सबसे दक्षिणी जिले नूह की, अगर नूह की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक व्यापारी होता था, व्यापारी का नाम था चूहीमल। क्या नाम था? चूहीमल। चूहीमल किसका व्यापारी था? नमक का व्यापारी था। नमक को हम नून बोल देते हैं, इसको हम लूण भी बोल देते हैं। नून और लूण का बिगड़ा हुआ रूप नूह है। और नूह को मेवात भी बोलते हैं, और मेवात को सत्यमेवपुरम भी बोलते हैं।
सत्यमेव पुरम भी बोलते हैं। हमारा जिला है जो सुहिमुल नाम का व्यापारी था, इसका पहले का नाम मेव जाति के दिक्कता के कारण मेवात पड़ गया। सत्यमेव ब्रह्म सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। नू को नू बोलते, नू इसका वर्तमान में नाम कब पड़ा? 12 अप्रैल, वो तारीख थी 12 अप्रैल, वो साल थी 2016 की। 2016 12 अप्रैल को इसका नाम नूह कर दिया गया। इससे पहले मेवात 2004 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मेवात कर दिया गया। पहले इसका नाम सत्यमेव ब्रह्म था। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।